Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 16th ऑफ जनवरी ट्यूसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बात करते हैं आज के दिन हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा है। तो इसमें बात करें तो आपके पास है जी एट 12 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम पाउंड का डेटा है क्लाइमेट चेंज का, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाया जा रहा है बट ये है कि मार्केट में उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है फॉर द टाइम बीइंग, बट कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं कर सकते डेटा। आफ्टर दैट कैनेडियन डॉलर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट डेटा है सीपीआई का। तो यूएसडी की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है वो है जी यूएसडी का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, जो कि -14.5 है प्रीवियसली। डेटा इस टाइम -4.9 एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस से तो कह लें कि ग्रेटर डेटा एक्सपेक्टेड है, बट जब तक ये ज़ीरो से लोअर है इतना कोई पॉजिटिव डेटा नहीं है, क्योंकि जब तक ज़ीरो से लोअर है तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ग्रो नहीं करी। ज़ीरो या ज़ीरो से ऊपर जो डेटा है वो इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो अगर ये डेटा ज़ीरो से लोअर आता है तो इसका मतलब ये नेगेटिव ही होगा। तो अगर ज़ीरो से लोअर आता है तो कोई इतना कोई ट्रेंड रिवर्सल डेटा नहीं होगा, बट मार्केट में मूव ला सकता है। जिस साइड पे मार्केट का ट्रेंड होगा मार्केट उसी को फॉलो करेगी। आफ्टर दैट 8 PM पे आपके पास ब्रिटेन पाउंड की जो है वो न्यूज़ है, वो जी है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, तो वो भी लाजमी देख लीजिएगा। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ, देखते हैं आज के दिन हमारे पास फंडामेंटल डेटा कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें जी डॉलर इंडेक्स की, तो हमारे पास डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो इस टाइम ये अपने डेली के जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसमें ठहरा है। अगर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर इससे ऊपर भी निकलता है तो आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये पूरे या फिलहाल आपके पास इसका सेलिंग का ही है। थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो यहाँ से ये आपको डाउन साइड आता हुआ दिखाई देगा। खैर 103 या 103.5 के आसपास जाता है तो यहाँ से आप इसको डाउन साइड देखेंगे टू वर्ड 101.5 या 101, ये वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। और गोल्ड को अगर हम यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने कल, हाँ, चूँकि यूएस बैंक की हॉलीडे थी, कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं थी कल सारा दिन में। देखें तो आप 2047 से 5800 पिप्स की मूव दी है गोल्ड ने। अभी गोल्ड नीचे आ गया है, बट क्या हो सकता है डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एरिया है वो है जी 45 से 43, या फिर इसको आप 40 का एरिया डेली के चार्ट में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 4 घंटे में देखते हैं तो जी 4 घंटे में जो एरिया है वो है जी बिलो 38। यस, बिलो 38 एरिया आपके पास है 32 से 29, 32 से 29 है जी। 1 घंटे में अगर हम देखते हैं बाइंग के लिए, मैं एरियाज देख रहा हूँ गोल्ड में ओवरऑल, मैं इसको बाय साइड पे देख रहा हूँ। और 1 घंटे में भी हमारे पास 35 या इससे नीचे के एरियाज आ रहे हैं, नीचे 23 तक भी एरियाज हैं। तो जी गोल्ड को आपने करना है बाय। ओवरऑल गोल्ड इस टाइम बुलिश है। गोल्ड को आपने बाय देखना है, जहाँ पे ये ठहरा है यहाँ से एक सेल की मूव आ सकती है, बट जब ट्रेंड बुलिश हो तो मैं इसमें कह लेंगे अगेंस्ट द ट्रेंड जो रिट्रेसमेंट ट्रेड होती हैं वो नहीं लेता। अगर आप लेना चाहें तो इट्स अप टू यू, बट आपको बाय करना है कहाँ से करना है, बिलो 37.8। इसके नीचे गोल्ड आता है और नीचे आके आपको 30 पे यानी कि 35 से नीचे नीचे अगर आपको मिलता है और 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं एट द लेवल्स ऑफ, कहीं पे भी आप इसे बाय कर सकते हैं। 38 से नीचे यानी कि 35 के नीचे जाकर आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो आप इसको बाय करें एट द लेवल ऑफ 2030। मिल सकता है एट द लेवल ऑफ 2025 मिल सकता है। तो 2013 पॉइंट 13 से ऊपर ऊपर 2013 से ऊपर ऊपर आपने इसको बाय देखना है। आफ्टर 30 ये कौन सा लेवल, ये 38, आफ्टर 37.8 के नीचे आने के बाद आपको कहीं पे भी 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट आपके 2065 फर्स्ट टारगेट। आफ्टर दैट आप इसको 2075 और 80 की तरफ देख सकते हैं। ठीक है जी, ओवरऑल गोल्ड जो है आपका बुलिश है, आपने इसको बाय साइड पे देखना है इस वीक के लिए। आफ्टर दैट आ जाते हैं जी क्रूड ऑयल की तरफ। ऑयल को अगर देखें तो कल की कैनल में तो कोई जान नहीं थी। ओवरऑल इसने एक अच्छी कैनल क्लोज की थी, बेरिश है लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा चॉपी हुआ है थोड़ा सा। अगर हम इसमें वेट कर लें और हमें ये ब्रेकआउट दे दे यानी कि किसी साइड पे कोई क्लियर डायरेक्शन हो जाए तो एक प्रॉपर अच्छी ट्रेड बन सकती है। इस टाइम इसमें चॉपी मूवमेंट है और एक ज़बरदस्ती इसमें ट्रेड करने वाली बात है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस पर वेट करें थोड़ा सा, या तो ये आके नीचे जो है
71 को ब्रेक कर दे, ठीक है, या तो ये ऊपर जाके फिर हमें 76 से ट्रेड दे दे, तो ये एरिया जो है मेरा नो ट्रेड जोन होगा 75 से 71। इस जोन में मेरे ख्याल से हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ऊपर जाता है तो हम इसको 76 के पास सेल देखें इस एरिया से, या फिर नीचे 71 ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम अंदर रीटेस्ट का वेट करें और फिर इसको सेल करें। तो ये एक स्ट्रेटेजी है इसमें। ओवरऑल ये बेरिश है, अगर आप इसमें आप ट्रेड करना भी चाहें तो डाउन साइड को प्रेफर कीजिएगा। के जी ऑयल में चॉपी मूव है, मुझे तो कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। खैर 76 के पास मिलता है तो आप इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं। नेस्डेक को अगर हम देखें डेली के चार्ट से, तो नेस्डेक जो है अभी तक उसी डेली के लेवल में फंसा हुआ है। कल भी इसने वहीं से एक डोजी कैंडल क्लोज की है, तो ये एरिया स्ट्रांग बना हुआ है। अभी जब तक 17,000 ये ब्रेक नहीं करता, 16,960, तो ये हाई है जी 16,970 का, 970 के नीचे नीचे इसे बेरिश देखना चाहिए वैसे। और 4 घंटे में अगर हम देखें तो जी क्या है, 4 घंटे में देखें तो भी वही कंसोलिडेशन है। आ, 1 घंटे में इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, 15 मिनट के अगर स्ट्रक्चर को देखें इंटरडे के लिहाज से, तो आपका स्ट्रक्चरल हाई है इस टाइम 16,908। के नीचे नीचे आप इसको सेल में देखें, अगर 908 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो आपने सेल नहीं, फिर इसको नीचे से बाय देखना है। आज के दिन के लिए आप इसे देखें जी 16,008 बस 75,880, यहाँ कहीं पे आप इसको सेल देखें। टारगेट्स होंगे 16,700 एंड आफ्टर दैट 16,600। अगर 16,908, 908.7 है, 909 कर लें, 16,909 के ऊपर 15 मिनट क्लोज हो जाती है तो फिर आप इसको सेल नहीं देखेंगे। फिर जो है आपको इसको बाय देखना है, अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो आप इसको नीचे से बाय करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें जी US 30 को, US 30 तो काफ़ी बहुत ज़्यादा चॉपी हो गया है। मतलब आप देखें डेली में छोटी सी रेंज बना ली है इसने। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जब तक इसमें क्लियर डायरेक्शन ना हो, यानी कि प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो, तो आप इसमें बाइंग ना करें, अदरवाइज आप इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अच्छा जी, US 30 में जो है आप आई थिंक आपको इस रेंज में प्ले करना चाहिए 37,214 इस एरिया में बाय, और 37,813 इस एरिया में सेल, क्योंकि इस टाइम 15 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो यहाँ से ये बाय भी दे सकता है। और जब ये प्रीवियस आई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो ये सेल भी दे सकता है। तो करना क्या है कि जैसे, या फिर आप वेट करें इस रेंज के ब्रेक होने का, छोटी सी रेंज है। 37,814 की हाई है, 37,215 का 214 का लो है। अगर लो ब्रेक हो तो फिर ये टेस्ट पे आप इसको सेल करें, अगर हाई ब्रेक हो तो फिर आप इसको ये टेस्ट पे बाय करें। ये इसकी अब मतलब छोटी सी रेंज बन चुकी है। डेली के चार्ट में भी रेंज है, 15 मिनट में उससे भी छोटी रेंज है, 1 घंटे में उससे भी छोटी रेंज है, तो बहुत छोटी छोटी रेंजेस है। तो रेंजेस में या तो आप बाय सेल करें या फिर अभी वेट करें क्लियर डायरेक्शन का। नेक्स्ट जी USD को अगर हम देखें तो अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो USD थोड़ा मजीद नीचे आ सकता है। अच्छा, USD का अगर एक मैं बिगर पिक्चर देखूँ तो USD आपको 1.087 से लेकर 1.083, इससे फिर 40 पिप्स के फेयर वैल्यू गैप में आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से फिर एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ देख सकता है। फिलहाल के लिए है कि 4 घंटे में अगर हम देखें तो 4 घंटे का स्ट्रक्चर अभी तक नीचे है। स्ट्रक्चर लो जो है यहाँ पे है, ये इसका स्ट्रक्चर लो है यहाँ से, और इसने ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद से ये डाउन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, और ये यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, और ये लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक में ये इसे थोड़ा नीचे टैप करके इस तरह से ऊपर मूव दे सकता है। तो खैर अभी इंटरडे के लिए मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बताता हूँ, बट बिगर पिक्चर यही है कि आप इसमें वेट करें। ये लोस क्लियर करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक में यही से ऊपर फेयर वैल्यू गैप में एंट्री दे, तो यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। 1 घंटे में अगर हम इसको देखते हैं तो जी क्या है, अच्छा जी 15 मिनट में अगर हम इसे देखते हैं आज के लिए, तो आपने इसको बाय साइड पर देखना है अबव द लेवल ऑफ 1.08769। ये जो है, ये वीक वीक का लो जब तक ब्रेक नहीं होता
आपने इस एरिया में बाय की कंफर्मेशन देखने हैं। कंफर्मेशन क्या होंगी? 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको इस एरिया में मिलता है 1.09 से नीचे नीचे 1.08769 तक, 1.09 से 1.08769 के एरिया, यहाँ पे आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो आप इसे बाय साइड पे देख सकते हैं। अदरवाइज आप वेट करेंगे ये इस लेवल को ब्रेक करे तो आप इसको सेल करें, ठीक है, क्योंकि ये अब 15 मिनट का स्ट्रक्चर हाई है और ये स्ट्रक्चर लो है। विद इन दिस रेंज आपको इस लो से बाय करना है इस हाई तक के लिए, और ये हाई ब्रेक होगा तो फिर फ्रेश बाइंग आएगी। अच्छा जी, पाउंड यूएसडी को अगर हम देखें डेली के चार्ट में, तो ऊपर एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ के आया है यहाँ पे पाउंड यूएसडी को हम मार्क कर लेते हैं जी। 4 घंटे में अगर हम देखें तो ओवरऑल है ये बेरिश, लेकिन एक रिट्रेसमेंट पाउंड यूएसडी में भी ही एक्सपेक्टेड है, जो कि अब क्या, एक सिनेरियो मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ कि एक तो ये लोज है, इनकी लिक्विडिटी, ऊपर से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ये सब क्लियर करने के बाद ये यहाँ पे 1.255 या 1.25 के एरिया में इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद आपको अच्छी बाइंग देगा। बट आज के लिए इसमें क्या करना है तो उसको हम देख लेते हैं आज के दिन। अच्छा, अभी तक इसका स्ट्रक्चर लो जो है 15 मिनट में वो है 1.26122, 1.26122 जो है इसका स्ट्रक्चर लो है। इस एरिया में अगर आता है आपको मिलता है और 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो आप यहाँ पे 1.26122 के एरिया में 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो आप इसको बाय साइड पे देखेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद इनके कंफर्मेशन के बाद फर्दर टारगेट्स आप 1.275, 1.28, 1.28276, ये जो है स्ट्रक्चर हाई है। अगर यहाँ से आपको बाइंग मिलती है तो अल्टीमेटली इसको यहाँ पे जाना है और स्ट्रक्चर ब्रेक करना है। लेकिन अगर 1.26122 ब्रेक हो जाए तो फिर हम इसमें बाइंग नहीं देखेंगे। फिर मैंने आपको जो 4 घंटे का नीचे लेवल बताया 1.255 या 1.25 पे, तो वहां से हम एक लंबी बाइट में देखेंगे, ठीक है जी। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर डे, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।